नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं चाइल्ड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। हेयर इज ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड टू नो अबाउट योर चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपके बच्चे को कब और कौन सा टीका लगना है। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सबसे पहले क्या आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है एट बर्थ। बच्चे के जन्म के समय कौन सा उसको वैक्सीन लगाया जाता है और किस रूट से लगाया जाता है, क्या डोज रहता है, यहाँ पे हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है वैक्सीन, यहाँ पे दिया गया है व्हेन टू गिव, यहाँ पे है डोज, यहाँ पे है रूट, यहाँ पे है साइट। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा वैक्सीन आता है वो आता है BCG का। BCG का एट बर्थ लगता है, ये देख लीजिए यहाँ पे 0.1 ml की इसकी डोज रहती है। कैसे लगता है, किस रूट से लगता है, तो ये लगता है इंट्राडर्मल। और यहाँ पे इसकी साइट बताई गई, इसकी साइट होती है लेफ्ट अपर आर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद में जो एट बर्थ दूसरा वैक्सीन होता है वो कौन सा होता है, तो यहाँ पे हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, हेपेटाइटिस बी का ये बर्थ डोज लगता है एट बर्थ पे। ठीक है, इसका डोज रहता है 0.5 ml और इसका रूट रहता है इंट्रामस्कुलर लगता है, ये IM लगता है। और इसकी साइड रहती है एंटीरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। अब यहाँ पे बात करेंगे OPV 0 की। ये होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। इसका जो 0 डोज होता है वो दिया जाता है एट बर्थ। ठीक है, इसकी 2 ड्रॉप्स दी जाती हैं और ये ओरल दिया जाता है और ये इसका साइड भी ओरल ही रहता है। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। अब यहाँ पे बात करेंगे 6 वीक्स में कौन सा वैक्सीनेशन होना चाहिए आपके बच्चे को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हम, यहाँ पे भी दिया गया है वैक्सीन, व्हेन टू गिव, डोज, रूट और साइट। ठीक है, तो 6 वीक्स में आपके बच्चे को लगेगा OPV 1, ओरल पोलियो वैक्सीन 1 दिया जाएगा 6 वीक में। ठीक है, डोज रहेंगी 2 ड्रॉप्स, रूट ओरल ही रहेगा, ओरल दिया जाता है ये। ठीक है, और यहाँ पे अगला वैक्सीन है पेंटावेलेंट 1। ठीक, इसका 6 वीक्स रहता है और यहाँ पे इसका डोज रहता है 0.5 ml। इसका रूट रहता है इंट्रामस्कुलर, IM दिया जाता है और इसकी साइड रहती है एंटीरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। ठीक है, और यहाँ पे अगला वाला दिया गया है रोटा वायरस 1। तो व्हेन टू गिव में क्या रहेगा, 6 वीक्स पे दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में इसकी 5 ड्रॉप्स रहती हैं डोज में। इसकी रूट रहता है इसका ओरल, साइड तो ओरल ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आगे देखेंगे तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन फर्स्ट, ये कब दिया जाता है, 6 वीक्स में दिया जाता है। डोज इसकी रहती है 0.1 ml, रूट इसका रहता है इंट्राडर्मल 2 फ्रैक्शनल डोज और इसकी साइड रहती है इंट्राडर्मल राइट अपर आर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी वैक्सीन हो गई जो 6 वीक्स में लगनी है आपके बेबी को। ठीक है, यहाँ पे आएंगे हम 10 वीक्स की तरफ। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा 10 वीक्स में कौन कौन सा वैक्सीन लगता है बच्चे को। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हो गया वैक्सीन, ये व्हेन टू गिव, डोज, रूट एंड साइट। ठीक है, तो यहाँ पे 10 वीक्स में क्या लगेगा, तो देखेंगे आप, लगेगा OPV 2, ओरल पोलियो वैक्सीन 2 दिया जाएगा 10th वीक में। तो यहाँ पे है 10 वीक्स व्हेन टू गिव में, इसका डोज रहता है 2 ड्रॉप्स का, रूट रहता है ओरल, साइट रहती है ओरल। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो दूसरा वैक्सीन आता है पेंटावेलेंट 2 दिया जाता है 10 वीक्स पे। तो यहाँ पे 10 वीक्स पे दिया जाएगा पेंटावेलेंट 2, डोज रहेगी 0.5 ml, रूट रहेगा इंट्रामस्कुलर, साइट रहेगी इसकी एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई। अगला वैक्सीन दिया गया है रोटावायरस 2, व्हेन टू गिव में 10 वीक्स पे दिया जाता है रोटावायरस 2, डोज रहती है 5 ड्रॉप्स, रूट रहता है ओरल, साइट रहती है ओरल। तो ये सारी वैक्सीन जो हैं, 3 वैक्सीन ये हैं 10 वीक्स पे जो दी जाती हैं बच्चे को। इसमें OPV 2, पेंटावेलेंट 2, रोटावायरस 2 आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे तो दिया गया है, देखिए 14 वीक्स पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि 14 वीक्स पे बच्चे को क्या क्या दिया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले वैक्सीन आ जाएगा, व्हेन टू गिव आ जाएगा, डोज आ जाएगा, रूट आ जाएगा, साइट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम OPV 3 लगता है, ओरल पोलियो वैक्सीन 3 लगता है, वो भी लगता है कब, 14 वीक्स पे। ठीक है, इसकी डोज रहती है 2 ड्रॉप्स, रूट रहता है ओरल, साइट रहता है ओरल। पेंटावेलेंट 3 आता है अगला वैक्सीन, यहाँ पे देख लीजिए पेंटावेलेंट 3 है, ये भी दिया जाता है 14 वीक्स पे। डोज इसका रहता है 0.5 ml, रूट रहता है इंट्रामस्कुलर, साइट रहता है एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई। ठीक है, अगला आ जाएगा वैक्सीन यहाँ पे रोटा वायरस 3। रोटा वायरस 3 व्हेन टू गिव में 14 वीक्स पे दिया जाएगा, डोज रहेगी 5 ड्रॉप्स। ठीक है, रूट रहेगा ओरल, साइट रहेगी ओरल। ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ पे आगे आ जाएगा अगला वैक्सीन इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन 2, ये लगता है 14 वीक्स पे,
डोज रहती है 0.1 ml, रूट रहता है इंट्राडर्मल टू फ्रैक्शनल डोज, और यहाँ पे साइट रहती है इंट्राडर्मल राइट अपर आर्म। ठीक है, तो ये सारी जो वैक्सीन दी गई हैं, 4 वैक्सीन यहाँ पे ये लगती हैं 14 वीक्स पे बच्चे के। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा वैक्सीन लगता है। तो यहाँ पे आ जाता है 9 to 12 मंथ्स के बीच में कौन सा वैक्सीन लगता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है। आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देखकर समझ पाएं कि कौन सा वैक्सीन कब लगता है बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 9 to 12 मंथ्स में कौन सा वैक्सीन बच्चे को लगता है। तो यहाँ पे देखेंगे आ जाएगा वैक्सीन, व्हेन टू गिव, डोज, रूट, साइट। तो सबसे पहले यहाँ पे वैक्सीन देखने को मिल रहा है मीजल्स एंड रूबेला, जिसको बोलते हैं MR1 या फिर मीजल्स एंड रूबेला 1। ठीक है, तो ये कब दिया जाता है? ये दिया जाता है 9 to 12 मंथ्स पे, मतलब 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद ही इसको दे सकते हैं और 12 मंथ्स के पहले देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इसका डोज रहता है 0.5 ml, रूट रहता है सबक्यूटेनियस, साइड रहती है राइट अपर आर्म। ठीक है, अब अगला वैक्सीन हमारा है जैपनीज इंसेफेलाइटिस। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है JE1, जैपनीज इंसेफेलाइटिस 1। ये दिया जाता है 9 to 12 मंथ्स के बीच में। इसका डोज रहता है 0.5 ml, रूट रहता है सबक्यूटेनियस, साइड रहती है लेफ्ट अपर आर्म। ठीक है, अगला जो हमारा वैक्सीन आता है वो आता है विटामिन ए का फर्स्ट डोज, जो कि दिया जाता है 9 to 12 मंथ्स के बीच में। डोज रहता है 1 ml, रूट रहता है ओरल, साइट रहती है ओरल। ठीक है, तो ये जो 3 वैक्सीन यहाँ पे दी गई, ये दी जाती है 9 to 12 मंथ्स के बीच में बच्चों को। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे दिया गया है 16 to 24 मंथ्स के बीच में कौन सा वैक्सीन बच्चे को दिया जाता है। तो यहाँ पे अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि 16 से 24 महीने के बीच में बच्चे को कौन कौन से वैक्सीन लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है वैक्सीन, यहाँ पे दिया गया व्हेन टू गिव, यहाँ पे है डोज, यहाँ पे है रूट, यहाँ पे है साइट। ठीक है, तो सबसे पहला वैक्सीन हमारा आ जाता है, इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको मीजल्स एंड रूबेला 2 MR2। तो ये दिया जाता है 16 से 24 महीने के बीच में। डोज रहता है 0.5 ml, रूट रहता है सबक्यूटेनियस, साइट इसकी रहती है राइट अपर आर्म में दिया जाता है। ठीक है, अगला वैक्सीन आपको देखने को मिल रहा है जैपनीज इंसेफेलाइटिस 2। ये दिया जाता है 16 से 24 महीने के बीच में। डोज इसका रहता है 0.5 ml, रूट इसका रहता है सबक्यूटेनियस, साइड रहती है लेफ्ट अपर आर्म में। ठीक है, अब आता है विटामिन ए का डोज, और ये है 2nd to 9th डोज। ठीक है, तो ये 16 से 18 महीने के बीच में दिया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें उसके बाद में क्या दिया गया, देन 1 डोज एवरी 6 मंथ्स अप टू द एज ऑफ 5 years। 16 से 18 महीने के बीच में ये दिया जाएगा, उसके बाद में इसकी 1 डोज एवरी 6 मंथ में देनी है। जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता तब तक देते रहना है आपको ऐसे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझने वाली है यहाँ पे। और यहाँ पे इसका डोज रहता है 2 ml, और इसका रूट रहता है ओरल, साइड भी रहता है ओरल। ठीक है, अगला वैक्सीन हमारा यहाँ पे देखने को मिलेगा DPT बूस्टर 1। इसको बोलते हैं डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस। ठीक है, इसका बूस्टर डोज 1 लगता है 16 से 24 महीने के बीच में। इसका डोज रहता है 0.5 ml, रूट रहता है इंट्रामस्कुलर, साइड रहती है एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई। ठीक है, यहाँ पे अगला देखेंगे हम, दिया गया है OPV बूस्टर लगता है ओरल पोलियो वैक्सीन का। वो होता है 16 से 24 महीने के बीच में। डोज रहती हैं 2 ड्रॉप्स, रूट रहता है ओरल, साइड रहती है ओरल। ठीक है, तो ये हो गए सारे वैक्सीन जो कि दिए जाते हैं 16 से 24 महीने के बीच में। आगे बढ़ेंगे, आगे दिया गया है 5 to 6 years के बीच में क्या क्या दिया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है 5 to 6 years के बीच में। तो इसमें है वैक्सीन, यहाँ पे है व्हेन टू गिव, यहाँ पे है डोज, यहाँ पे है रूट, यहाँ पे है साइट। ठीक है, इसमें दिया जाता है DPT बूस्टर 2, इसको बोलते हैं डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड टेटनस DPT बूस्टर 2। ये दिया जाता है 5 से 6 साल के बीच में। ठीक है, डोज रहता है 0.5 ml, रूट रहता है इंट्रामस्कुलर, साइट रहती है अपर आर्म। आगे बढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा यहाँ पे 10 years एंड 16 years में कौन कौन सी वैक्सीन रहती हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा TT, ठीक है, टेटनस टॉक्साइड। ये रहता है 10 years एंड 16 years में इसको दिया जाता है। डोज रहती है 0.5 ml, रूट रहता है इंट्रामस्कुलर, साइट रहती है अपर आर्म। तो दोस्तों ये एक वीडियो थी इम्यूनाइजेशन के ऊपर, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, और इससे आपको सारी जानकारी हो जाएगी कि आपके बच्चे को कब कौन सा वैक्सीन लगेगा। ठीक है, तो ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वो लोग भी इस वीडियो को देखकर सारी जानकारी ले पाएँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर मैं आता रहता हूँ।